भूमिका चावला, सादगी, सुंदरता और सुघड़ता का अनूठा संगम। सादगी ऐसी जो किसी का भी दिल जीत ले, सुंदरता ऐसी जो हर किसी को मदहोश कर दे, सुघड़ता ऐसी जो सबका मन मोह ले। भूमिका चावला ने अपनी पहली ही बॉलीवुड फिल्म से सबको अपना दीवाना बना लिया था, लेकिन अफसोस बाद में उन्हें वो सफलता नहीं मिल सकी जो वो डिजर्व करती हैं। फिल्में तो कई आईं, लेकिन कामयाबी कभी दोहरा नहीं सकी। मजबूरन उन्हें साउथ फिल्म इंडस्ट्री में ही लौटना पड़ा, जहां से उन्होंने अपना करियर शुरू किया था। बीच बीच में हिंदी फिल्मों में भी छोटे मोटे रोल्स में दिखती रही। फिल्मों में काम करने की उनकी ऐसी शर्त थी जिसने बॉलीवुड में उनका करियर बर्बाद करके रख दिया। तमाम कोशिशों के बावजूद वो बॉलीवुड में अपने पैर नहीं जमा सकी। शादी ने भी उनके करियर को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे भूमिका चावला के करियर और लाइफ से जुड़ी तमाम अनसुनी अनकही बातें। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक। जो विचार आपके मन में है, मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है। डोंट टच मी, हाथ मत लगाओ मुझे। भूमिका चावला का जन्म 21 अगस्त 1978 को नई दिल्ली में एक पंजाबी फैमिली में हुआ था। बहुत कम लोग जानते होंगे कि उनका असली नाम रचना चावला है। उनके पिताजी आर्मी ऑफिसर थे। भूमिका को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था और एक्टिंग में ही करियर बनाना चाहती थीं। इसीलिए पढ़ाई पूरी करके वो साल 1997 में अपने सपनों को पूरा करने के लिए मायानगरी मुंबई आ पहुंची। यहाँ उन्होंने ऑडिशन देने शुरू किए। शुरू में तो उन्होंने खूब रिजेक्शन झेले, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, वो लगी रही। आखिरकार उन्हें वो मौका मिला जिसकी उन्हें तलाश थी, और वो मौका था एक टीवी एड का। पॉन्ड्स के एक विज्ञापन में वो नजर आईं, जिसमें वो इतनी खूबसूरत दिखी कि लोगों के दिलों में उतर गईं। ये विज्ञापन उनके करियर का एंट्री पॉइंट साबित हुआ। कहते भी हैं कि टैलेंटेड लोगों को बस एक मौके की दरकार होती है, और भूमिका ने इस एक मौके को दोनों हाथों से लपका। इस विज्ञापन के बाद उन्हें तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से फिल्मों के ऑफर्स मिलने लगे। भूमिका चावला के फिल्मी करियर की शुरुआत साल 2000 में तेलुगु फिल्म युवा कुदू से हुई। हालांकि फिल्म एवरेज रही, लेकिन भूमिका ने अपनी सादगी और खूबसूरती से लोगों का ध्यान जरूर खींचा। अगले ही साल रिलीज हुई उनकी दूसरी फिल्म कुशी में उन्होंने अपनी एक्टिंग के झंडे गाड़ दिए। इस फिल्म के लिए उन्हें तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इसके बाद तो उनके पास फिल्मों के ऑफर्स की बाढ़ आ गई। देखते ही देखते वो साउथ फिल्म इंडस्ट्री का जाना माना नाम बन गई। लेकिन अभी भूमिका की एक तमन्ना अधूरी थी। वो हमेशा से बॉलीवुड में काम करना चाहती थी, और उनकी ये तमन्ना पूरी हुई एक ऐसी फिल्म के साथ जिसमें उनके को स्टार वो थे जिसके साथ हर हीरोइन काम करने को बेताब रहती हैं। साउथ फिल्मों में भूमिका को मिली सफलता की गूंज बॉलीवुड तक पहुंच चुकी थी। दरअसल उन दिनों डायरेक्टर सतीश कौशिक सलमान खान को लेकर फिल्म तेरे नाम बनाने जा रहे थे। फिल्म में निर्जरा के रोल के लिए एक ऐसी लड़की की तलाश चल रही थी जो दिखने में एकदम सीधी सादी भोली भाली हो। वो खूबसूरत तो हो, लेकिन बिल्कुल भी ग्लैमरस ना हो। तभी किसी ने भूमिका चावला का नाम सजेस्ट किया। लोगों ने उन्हें देखा और उनका नाम फाइनल हो गया। ये फिल्म सलमान खान के करियर के लिए भी बहुत खास थी, क्योंकि ये वो दौर था जब सलमान की फिल्में एक के बाद एक फ्लॉप हो रही थी। उनका फ्यूचर काफी हद तक इस फिल्म पर डिपेंड था। फिल्म साल 2003 में रिलीज हुई और ब्लॉकबस्टर साबित हुई। सलमान खान का स्टाइल तो युवाओं के सिर चढ़कर बोला ही। भूमिका की भोली भाली अदाएं भी सबका दिल चुरा ले गईं। इस फिल्म ने उन्हें रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। देखिए, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है। नहीं, जैसे तुम सोच रही वैसा नहीं है। अगले साल भूमिका चावला की 2 और फिल्में रिलीज हुई। पहली रन, जिसमें वो अभिषेक बच्चन के अपोजिट थी, तो दूसरी दिल ने जिसे अपना कहा, जिसमें वो एक बार फिर सलमान के साथ नजर आईं। फिल्म रन जितनी भी चली, उसका पूरा का पूरा क्रेडिट तो विजय राज ही ले उड़े थे। ना तो ये फिल्म अभिषेक के लिए याद की जाती है और ना ही भूमिका के लिए। दिल ने जिसे अपना कहा भी फ्लॉप ही साबित हुई। इसके बाद उनकी कई फिल्में जैसे सिलसिले, दिल जो भी कहे, फैमिली, गांधी माई फादर रिलीज हुई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर असफल ही साबित हुई। भूमिका शुरू से ही फिल्म्स को लेकर बहुत सिलेक्टिव रही। तेरे नाम के बाद उनके पास ऑफर्स की कोई कमी नहीं थी। इसके बावजूद उन्होंने बहुत सिलेक्टिव काम किया।
इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह थी उनका बोल्ड रोल से दूरी बनाए रखना। वो पर्दे पर बोल्ड और ग्लैमरस रोल से बिल्कुल भी सहज नहीं थी, इसीलिए उन्होंने ऐसा कोई भी रोल सिलेक्ट नहीं किया जिसमें उन्हें बदन की नुमाइश करनी पड़े। अगर उन्हें अपने बॉलीवुड में ज्यादा सफलता नहीं मिली तो इसकी बहुत बड़ी वजह ये भी रही। दूसरी वजह ये रही कि उनके कई प्रोजेक्ट्स कभी बने ही नहीं। भूमिका चावला ने एक इंटरव्यू में खुद बताया था कि तेरे नाम की सफलता के बाद फिल्म जब वी मेट उन्हें ही ऑफर हुई थी। तब फिल्म का नाम ट्रेन था और उनके अपोजिट बॉबी देओल थे। फिर बॉबी देओल फिल्म से आउट हुए तो शाहिद कपूर की एंट्री हुई, लेकिन बाद में भूमिका भी फिल्म से बाहर हो गईं और उनकी जगह आयशा टाकिया आ गईं। हालांकि फिल्म बनी शाहिद कपूर और करीना कपूर के साथ। भूमिका बताती है कि इस फिल्म के लिए उन्होंने पूरे 1 साल इंतजार किया और कोई और फिल्म भी साइन नहीं की। इसी दौरान उन्होंने साल 2007 में 4 साल तक डेट करने के बाद अपने बॉयफ्रेंड योग टीचर भरत ठाकुर से शादी कर ली। हालांकि शादी के कुछ ही सालों बाद दोनों के बीच अनबन की खबरें आने लगी। खबरें आई कि उनके पति भरत ठाकुर ने भूमिका के पैसों को अपने बिजनेस में लगा दिया। बिजनेस में घाटे के चलते बिजनेस भी डूब गया। कुछ खबरों में यह भी बताया गया कि भरत का अफेयर किसी और से चल रहा था, जिसके चलते भूमिका उनसे नाराज हो गई थी। जल्दी ही दोनों में तलाक की नौबत आ गई। खबरों की माने तो साल 2011 में भूमिका ने तलाक की अर्जी भी दाखिल कर दी थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज भी दोनों शादी के बंधन में जुड़े हुए हैं और एक साथ रहते हैं। दोनों के एक बेटा भी है। बॉलीवुड में काफी जद्दोजहद के बाद उन्होंने एक बार फिर अपना रुख साउथ फिल्मों की तरफ कर लिया। हालांकि बीच बीच में वो हिंदी फिल्मों में भी छोटे रोल्स में ही सही लेकिन नजर आती रही। फिल्म MS धोनी में भी वो धोनी की बहन के किरदार में नजर आई थी। तो पिछले साल एक बार फिर सलमान खान के साथ किसी का भाई किसी की जान में नजर आई थी। इसमें कोई दो राय नहीं कि भूमिका चावला बॉलीवुड में वो मुकाम हासिल नहीं कर सकी जिसकी असल में वो हकदार थी, लेकिन निर्जरा के किरदार में उन्होंने दर्शकों के दिलों में ऐसी छाप छोड़ी जो कभी मिटाई नहीं जा सकेगी। आपके हिसाब से भूमिका चावला बॉलीवुड में वो मुकाम हासिल क्यों नहीं कर सकी? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।